तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं हम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ये फिनोमिना होगा लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। मतलब हम यहाँ बात करने वाले हैं सोलर सेल की और सोलर सेल की वर्किंग की। अब जैसे कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से आ रही है सनलाइट जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन। इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर न्यू ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन, जिसको हम साई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो साई नॉट हो जाएगा एच न्यू नॉट और यहाँ न्यू नॉट हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, या इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा फिनोमिना हो रहा है कि भाई लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन उस लाइट को या रेडिएशन को या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, पहले स्टेप में ये निकलेगा फिर उसके बाद मूव करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरी एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये दो एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। पहला वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वैसे ही एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बात को समझना, ये जो इक्वेशन हो गई ये हो गई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको सवाल कैसा पूछने वाला है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई इन तीनों में से कोई दो एनर्जी वो आपको दे देगा, तीसरी पूछेगा। अब जैसे मान लो उसने एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोला, मतलब ई दे दिया। उसने इंसिडेंट रेडिएशन करके कुछ भी बोला, उसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब न्यू दे दिया। एच की वैल्यू फिक्स है ही, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और वहीं अगर आपको वेवलेंथ दे दी तो भी आपको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दे दी। अगर वेवलेंथ उसने नैनोमीटर में दी है तो उसको मीटर में पुट करना है, क्योंकि h की वैल्यू जूल इंटू सेकेंड में है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। जब ये मीटर में है तो वेवलेंथ भी मीटर में लेनी पड़ेगी। तो आपको अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी है मतलब एनर्जी दी है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दी है मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दी है। वहीं आपको अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको वर्क फंक्शन दिया है, वहीं आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है तो वर्क फंक्शन दिया है। अब देखो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये वर्क फंक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी है। हो सकता है आपको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्क फंक्शन दे दे, काइनेटिक एनर्जी पूछे। हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन दे दे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पूछे। एक बात का ध्यान और हमें यहाँ रखना है, होता क्या है वो आपको वर्क फंक्शन दे देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एनर्जी आपको वेवलेंथ दे देता है नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर से आप कन्वर्ट करके इसको मीटर में जब पुट करोगे तो ये एनर्जी आएगी जूल में और वर्क फंक्शन वो दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या तो आपको तीनों एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है या तो तीनों एनर्जी जूल में रखनी है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का, और जूल में दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो अब इसके अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
photons of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. बहुत आसान सवाल है. ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन की एनर्जी दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है. तो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो ये काइनेटिक एनर्जी 6 इज इक्वल टू 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 6 माइनस 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटोन ऑफ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी falls on a surface of metal emitting photoelectron of maximum kinetic energy 4 electron volt. What is the stopping voltage required for these electron? समझना क्वेश्चन को, फिर डायग्राम बना लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन दिया है, इसकी एनर्जी दी कितनी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये रहा वर्क फंक्शन और ये इसकी रही काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या उसने वर्क फंक्शन पूछा है? नहीं, उसने वर्क फंक्शन नहीं पूछा. वो कुछ स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इस बात को समझते हैं. देखो, ये रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन मूव करा. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिव, ये इस तरफ मूव कर रहा है. अगर बैटरी का हम निगेटिव टर्मिनल यहां पर लें तो ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है ये इस इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है. मतलब वो निगेटिव पोटेंशियल जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो करने के लिए चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए, वो निगेटिव पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. The minimum negative potential required to stop an electron is stopping potential. और आपने पढ़ा होगा वर्क इज एनर्जी और वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा Q डेल्टा V. Q मतलब चार्ज, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है और V यहाँ पर पोटेंशियल V नॉट है. तो कहीं ना कहीं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी E V नॉट. अब देखो उसने काइनेटिक एनर्जी दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पूछ क्या रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल. आपको इन दो फॉर्मूलों को बस इक्वल रखना है. अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी दी है. अगर उसने बोला एक फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 2 वोल्ट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. हमें बस उस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट. ई से ई कैंसिल कर दो तो वी नॉट क्या हो जाएगा 4 वोल्ट. इसने वर्क फंक्शन के बारे में नहीं पूछा. Next question. If threshold wavelength of sodium is this much, then what is the work function? चलो, अब वर्क फंक्शन क्या होता है h न्यू नॉट. न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट. इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. h की वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34. c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और लेमडा नॉट हो जाएगा वेवलेंथ, ये हो जाएगा 6800 इंटू 10⁻−10. अब ये -10 ये -24 हो जाएगा. अब ये 8 -16 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको अपन फर्दर डिवाइड कर लेते हैं. ये 2 0 ऊपर ले जाओ तो ये -18 हो जाएगा. तो 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 10⁻−18. 6.6 इंटू 3 ये 19 पॉइंट कुछ 8 आता है. तो ऐसा करो इसको आप 20 ही ले लो,
19.8, it is around 20 divided by 68 into 10 raised to the power -18. अब इस -18 को मैं करने वाला हूं -19, समझना क्यों। ये मैंने -18 को कर दिया -19 और एक जीरो यहां पर बढ़ा लिया। अब इसे हमें अप्रॉक्स सॉल्व करना है क्योंकि यहां पर इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 68 को आप 70 ही ले लो और 7 ऑलमोस्ट 3 जा आ जाएगा, 7 3 जा 21। तो यहां पर 3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क फंक्शन। लेकिन उसने ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए, तो आपको मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो -19 से -19 गया। और 1.6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 2 से जरा सा कम आएगा। जैसे मान लो 1.5 होता तो एग्जैक्ट 2 आ जाता, तो 2 से जरा सा कम, दैट इज इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, light of frequency 8 into 10 to the power 15 hertz is incident on a substance of photoelectric work function 6.125 electron volt, then maximum kinetic energy of emitted photoelectron is। चलो डायग्राम बना के ही करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये रेडिएशन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है 8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा एच न्यू, ये हो गई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने में जो एनर्जी लगेगी वो 6.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो अब देखो एच न्यू करके हम पहले क्या कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल लेते हैं। अच्छा देखो सारे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो एनर्जी है ना ये मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, अभी तो जूल में आएगी। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी इज 8 इंटू 10 टू द पावर 15, तो ये 15 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा -19, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.6 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 6 जा फिर 48, तो 52, तो ये हो जाएगा 52.8, 52.8 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ 52.8 528 डिवाइडेड बाई 16 कर लेंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा, 2 3 जा, फिर 2 जा, फिर 2 जा, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 33, तो यहाँ क्या आ जाएगा 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गई 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर वर्क फंक्शन क्या हो गया 6.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, अब क्या हो जाएगा 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको ले जाके इससे माइनस कर दो, तो 33 से 6 जाएगा तो अराउंड 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली 1.92, 2 एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां 3 मेटल के वर्क फंक्शन दिए हैं। According to Einstein photoelectric equation, the metal which will emit photoelectron for the radiation of wavelength 4100 angstrom। तो भाई यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन दिया है, दैट इज एस सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10 पावर -34,
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ दिया है 4100 आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। अब ये -10 गया, ये -24 हो जाएगा, ये 8 गया, ये -16 हो जाएगा, और ये 2 0 गए तो -18 हो जाएगा। तो 6.6 इंटू 3 ये ऑलमोस्ट 20 हो जाता है। ये 41 इंटू 10⁻18, ये 2 0 ऊपर जाएंगे -18 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको -18 की जगह -19 कर लो और इसको कर लो 0। ठीक, अब इसको भी 0 ही ले लो और 4 और ये हो जाएगा अराउंड 5। तो भाई ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गई वो कितनी आ गई? 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यहाँ सब उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। अब ये कैंसिल हो गया और ये ऑलमोस्ट 3 जा, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लगा रहा है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये ज़्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, तब ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इनसे सोलर सेल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जो सनलाइट है उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए लोहे का, एल्यूमिनियम का सोलर सेल नहीं बनाया जाता। तो अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के वर्क फंक्शन कम है। तो कहीं ना कहीं आंसर एक्स एंड वाई ओनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज दिस मच। ये न्यू नॉट दिया है, एक काम करो एच न्यू नॉट करके वर्क फंक्शन निकाल लो। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, न्यू नॉट हो जाएगा 7 इंटू 10⁻14, ये 14 गया, ये -20, मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 46, तो 46.2 इंटू 10⁻⁻20, तो इसको हम लिख देंगे 4.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आ गई? ये आ गया वर्क फंक्शन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच हिट्स द मेटल। देखो हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसने दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले हम एक काम करते हैं, जूल में निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये वर्क फंक्शन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एच न्यू से निकाल लें, सॉरी इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू से निकाल लें। एच होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, न्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻15, तो ये 15 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -19, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एनर्जी, ये वर्क फंक्शन। अब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो ई होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई क्या हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻19, वर्क फंक्शन हो गया 4.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको माइनस कर दें, 6.6 4.6, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लेते हैं। ये -19 चला जाएगा। अरे क्यों, ये सारे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, नहीं 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा और 4 2 जा 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन हैव वेवलेंथ दिस मच, तो एनर्जी ऑफ फोटोन यही निकाल लो, Hc/λ, यही निकाल लो एनर्जी।
एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लेमडा, एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7। ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। वर्क फंक्शन दे रखा है, कितना दिया, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेवलेंथ दी है, अब इसकी हमने एनर्जी निकाल ली, इसकी एनर्जी दी है, वर्क फंक्शन क्या दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है 12 mv² लगा के। अब देखो यहां पर ये 8 है तो क्या हो जाएगा -26 -26, अब ये -7 जाएगा तो ये हो जाएगा -19, और 6.6 इंटू 3 क्या, ऑलमोस्ट 20/4 इंटू 10⁻⁻19, 4 5 जा तो यहाँ आ गया 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल में इसकी एनर्जी 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसकी एनर्जी, ये इसकी एनर्जी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो दिस प्लस दिस, नहीं दिस इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2.13 1.6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 7, 6 2 जा 12, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 8 2 3 4 3, 3.4, तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। ऐसा करना है, ठीक है। अब देखो इस पूरी टर्म को आप, ये जो है ना, ये इस टर्म को यहाँ ले जाके माइनस करो, तो 5 माइनस 3.4 क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, दैट इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। अब इसको मैं नीचे ले जाऊं डिवाइड में, तो पहले ही एक काम करो, ये माइनस चार्ज खत्म कर दो, -19, ये बचेगा क्या -12, और 1.6 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻, नीचे -12 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻12, नीचे अगर -12 है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा। अब एक काम करो, इसमें से दैट इज इक्वल टू v²। अब इस कैलकुलेशन को मैं यहां कर रहा हूं 3.2 9.1, इसमें से अगर मैं 2 जीरो बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 320, 2 जीरो मैंने यहाँ 10⁻12 से 2 जीरो 100 बाहर निकाल लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 320, ये 9.1 और 10⁻10, और ये v² का क्या हो जाएगा रूट, तो ये 10⁻ क्या हो जाएगा 5। अब देखो 9, इसको 9 3 जा 27 बचा 50, 9 5 जा 45 बचा 35, अच्छा 6 का स्क्वायर होता 36, तो 6 से थोड़ा सा यहाँ कम आएगा, 6 से थोड़ा सा कम आएगा, और हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो यहाँ, लेकिन हम पावर देख के भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये 10⁻5 के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारा आंसर कुछ 5.8 या 9 आ रहा है, लेकिन 10⁻5 एक ही जगह आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। एक बार और कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लेना। A photon of wavelength 600 nanometer strikes on metal surface. The work function of metal is being 4 electron volt. ठीक है, The velocity of photoelectron emitted will be, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों समझना, ये यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन SC बाई लेमडा, तो कैसे निकालेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लेमडा, कितना हो गया 600 नैनोमीटर, नैनो मतलब -9, ये 2 जीरो गए, ये 6 हो गया है ना। अब
ये 9 गया, 4 और 5 ये -25, ये 6 गया, ये -19, और ये हो गया 1.1, तो हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.3 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻19। इसने वर्क फंक्शन दिया है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काम करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हमने जूल में निकाली ना, ये वर्क फंक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1.6 ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत आंसर है। समझना क्यों। अरे भाई, यहां से जो एनर्जी आ रही है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होगा ही नहीं, यहाँ पर फोटो करंट प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 0 ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल हैज वर्क फंक्शन ऑफ दिस मच जूल। ठीक है, वर्क फंक्शन है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इफ फोटोन हैज वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, तो E इक्वल टू SC बाई लेमडा। SC बाई लेमडा पुट करके देखें, 6.6 इंटू 10⁻34, C हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ क्या हो जाएगी नैनोमीटर में, 300 इंटू 10⁻9, ये -9 चली जाएगी, -25, ये 8 गया, हाँ 8 गया, 5 -17, ये 2 0 ऊपर गए तो -19। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 6.6, ये 3 से 3 गया तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻19। ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये हो गया वर्क फंक्शन। अब क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो देखो एनर्जी ऑफ 6.6 इंटू 10⁻19 एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन 4.4 इंटू 10⁻19 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको माइनस कर दो, 6.6 माइनस 4.4 ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी, और जूल में ही आंसर दिया है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।